हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जैसा कि कल हमने बैंक निफ्टी के ऊपर बात करी थी, 52,680 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट दिखा सकता है हमें 52,500 और उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 52,400 का लेवल। और आज आपने देखा हो सारे दिन मार्केट इसी तरीके से इन दो कैंडल्स के अंदर डाउन साइड की तरफ आकर के फिर मार्केट लास्ट के अंदर आपकी रेंज बना गया। इसी तरीके की रेंज आपके निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिली। बात कर लेते हैं पहले बैंक निफ्टी के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल की निफ्टी के लिए ये वीडियो काफी स्पेशल रहने वाला है, इसलिए भाई साहब वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत कर देना। पहले बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। जैसा कि बैंक निफ्टी के अंदर चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि दिसंबर के अंदर मार्केट आपका इसी ही एक इंपोर्टेंट लेवल से निकलता है। लेवल कौन सा है? 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, यहीं से मार्केट आपका सीधा अपसाइड की तरफ जाता है। अपसाइड की तरफ जाकर के मार्केट हाई टच करता है आपका 54,000 का लेवल। वहीं से मार्केट वापस अगेन हमारा इसी लेवल को अगेन रीटेस्ट करता है और वापस इसी टॉप को ब्रेक नहीं करके वापस अगेन मार्केट आपके इसी लेवल के आसपास आ जाता है। आज हमें इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? तो बात अगर कल की करें तो भाई साहब कल के लिए आपके लिए एक इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। लेवल कौन सा है? 51,880। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, देखिए गैप अप और गैप डाउन की बात नहीं कर रहे, बट अगर मार्केट इसी एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर ओपन हो जाए, रेंज कौन सी रहे? रेंज इंपोर्टेंट है वो सुन लीजिए, 52,440 से लेकर के मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ 52,000 के साइकोलॉजिक लेवल के आसपास अगर ओपन हो और ओपन होकर के नीचे की तरफ जाकर के इस लेवल को रिटेस्ट करता है, देखिए ये लेवल टूटने की जो संभावना होगी वो संभावना होगी केवल और केवल 51,708। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है उसके बाद में ही डाउन साइड की तरफ हमें देखना है। जबकि मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आकर के 52,000 के साइकोलॉजिक लेवल को तोड़ करके इस लेवल को रिटेस्ट करता है और यहां से वापिस अप साइड की तरफ जाकर के 52,166 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट अगेन इसके बाद में हमें दिखा सकता है 52,300 और उसके बाद में 52,440 जो आपका ये वाला लेवल है। और इसके बाद में मार्केट अगेन हमें अपसाइड की तरफ फायर मूवमेंट दे सकता है। फायर मूवमेंट कौन सी होगी? 52,440 से लेकर के 52,540 की इस 100 पॉइंट की रेंज के ऊपर ध्यान रखना। अगर मार्केट इस 100 पॉइंट की रेंज में रेंज बना करके अपसाइड की तरफ ब्रेक कर जाए तो किसी भी तरीके से मार्केट 52,500 के लेवल को रिटेस्ट नहीं करेगा। जो नेक्स्ट लेवल होगा वो लेवल होगा 52,700 और उसके बाद में मार्केट दिखाएगा 52,850। तो ये वाली मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं खासकर आपके निफ्टी के ऊपर। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई साहब निफ्टी का जो मामला है वो बड़ा जबरदस्त बना हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने एक सीक्वल के अंदर 3 कैंडल्स बनाई है। ठीक है, इनका लो सेम है, इनका हाई सेम है, ना अप साइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ ना डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ। कल अगर हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक जबरदस्त मूवमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। और अगर ये मूवमेंट डाउन साइड की तरफ नहीं आती है तो कल मार्केट के अंदर आपको एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग वाला मूव देखने को मिल सकता है। कल आपके निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो मामला कौन सा है? मामला है आपका नीचे की तरफ ये वाला। कौन सा वाला लेवल है? लेवल नोट करके रखिए, 24,092 का लेवल, 24,092 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कंटिन्यू अगर चलता है तो उसके बाद में मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा। फिर उसके बाद में मार्केट के अंदर हमें 150 से लेकर के कितने पॉइंट की? 150 से लेकर के 180 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट हमें डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है अगेन 23,900 तक की मूवमेंट। बट अगर हम बात करें कि हमें यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव, देखिए किसी भी लेवल की ब्रेकआउट की जो संभावना होती है, ठीक है, किसी भी लेवल के एक ब्रेकआउट की जो संभावना होती है वो होती है एक बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि मार्केट लगातार एक बॉक्स पैटर्न के अंदर अपसाइड डाउन साइड की तरफ घूमे। तो आपके लिए एक सिंपल बॉक्स पैटर्न है, ये 3 कैंडल का एक बॉक्स पैटर्न है। जैसे कि अगर मैं आपको इसको 30 मिनट के ऊपर समझाऊं तो दिसंबर से हमारा ये वाला मामला चल रहा है। ठीक है, तो 30 मिनट के ऊपर चलते हैं। 30 मिनट के ऊपर आपको अच्छा खासा समझ में आने वाला है। आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट पिछले 3 वीक से इसी ही एक इंपोर्टेंट लेवल के आसपास से ही अपसाइड की तरफ गया था
और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड की तरफ से मार्केट ने इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं किया है। मार्केट इसी रेंज के अंदर आपके दिसंबर से इसी जगह से मार्केट टॉप जाता है, टॉप से वापस डाउन आता है, डाउन के बाद में अप जाता है, अप के बाद में वापस डाउन आता है। तो एक तरीके से आप सोच रहे हो कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बन गया, हो गया। कल भाई साहब जैसे ही मार्केट डाउन साइड की तरफ निकलेगा तो एक जबरदस्त मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो भाई साहब इस ख्वाब में रहना मत, तो भाई साहब इस ख्वाब में रहना मत, गौर से समझिए कल करना क्या है, एक्चुअल में कल करना क्या है। और अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आती है तो भाई साहब आपको कहां तक देखने को मिलेगी, आपको कहां तक देखने को मिलेगी। देखिए जैसे कि मैं आपको डाउन साइड की तरफ का लेवल में आपको समझा चुका कि भाई साहब डाउन साइड की तरफ अगर एक अच्छी खासी मूवमेंट आती है तो हमें कहां तक देखने को मिल सकती है। बाकी अप साइड की तरफ अगर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आता है तो वो हमें कहां तक देखने को मिलेगा, दोनों चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो गौर से इस वीडियो के ऊपर बने रहिए। देखिए अप साइड की तरफ लेवल रहे हमारा 24,272 72 का लेवल, ठीक है। हाल फिलहाल मार्केट आपका खड़ा है 24,214 के आसपास। एक तो आपका यह लेवल रहे, डाउन साइड की तरफ लेवल रहे आपका 24,092 का लेवल। अगर मार्केट आपका इसी रेंज के बीच में कल ओपन होता है तो भाई साहब शांति से देखना है, मार्केट को घुसना नहीं है। और आपको एक कम से कम आपको 11 AM का वेट करना है, ठीक है। एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए हो सकता है मॉर्निंग के दौरान मार्केट आपका रेंज के रहे, उसके बाद मार्केट एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको अपसाइड डाउन साइड की तरफ देता हुआ मिले। जैसा कि मैंने आपको लेवल बताया 24,272 का। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे पास अपसाइड की तरफ एक लेवल निकल कर आता है, जो लेवल आपका 24,000, कौन सा वाला लेवल है, लेवल आपका 24,380 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो सीधा मार्केट आपका अपसाइड की तरफ यहां तक की एक जबरदस्त मूवमेंट हमें दिखा सकता है, ठीक है। और यहां जाने के बाद अगर मार्केट थोड़ी सी रेंज क्रिएट करता है तो उसके बाद में मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी वो मूवमेंट होगी आपकी 24,000, कौन सी वाली, 24,500 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। फिर मैं आपसे कह दूं कि मार्केट अगर 24,072 72 से लेकर के 24,092 की अगर रेंज में अगर मार्केट निकलता नहीं है और मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसा रहता है तो भाई साहब कुछ बड़ा नहीं सोचना है, कुछ बड़ा नहीं सोचना है। इससे पहले मार्केट के अंदर कुछ होने वाला नहीं है, इसके लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। 24,072 वाला मैं आपको लेवल बता रहा हूं, वो लेवल कौन सा है, वो लेवल है भाई साहब ये वाला। जब तक आपका मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ नहीं निकालेगा, जो आज की ये वाली ग्रीन कैंडल थी, ये जो वाली ग्रीन कैंडल थी अपसाइड की तरफ जाती है, रिटेस्ट करती है और अगेन डाउन साइड की तरफ आ जाती है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा उससे पहले मूवमेंट देखने को मिल नहीं सकती। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, फर्स्ट मूवमेंट जो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 24,330 के करीब। फिर इसके बाद मूवमेंट हमें जो अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है वो मिलेगी 24,380 की लगभग। कौन सी वाली मूवमेंट देखने को मिलेगी, मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। जो नेक्स्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है वो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी 24,380 के करीब की, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज और कह दूं, मार्केट हमेशा एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलता है, मार्केट हमेशा एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलता है। तो मार्केट लगातार आपका एक कहे तो एक चैनल के अंदर चल रहा है, लगातार मार्केट एक चैनल के अंदर चल रहा है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, जब तक मार्केट नीचे की तरफ 24,192 का लेवल बताया मैंने, इन दो लेवल्स को ब्रेक नहीं कर देता, उससे पहले हीरो जीरो के अंदर जो आप कूदते रहते हो ना कि भाई साहब आज एक्सपायरी है, 7 दिन के अंदर आज निफ्टी की एक्सपायरी है, आज कुछ बनेगा, आज ये होगा फलाना ढिमका। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं ये तो है प्राइस एक्शन वाला लेवल। इस लेवल के ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाएगा तब तक ये वर्क नहीं करना। जब तक मार्केट 24,092 के नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर दे तब तक नीचे की तरफ नहीं देखना। और जब तक मार्केट उससे पहले के 24,400 से 380 400 से जो पहले के नीचे के लेवल है वो ऑलरेडी मैं आपको दे ही चुका। तो कल आपका एक जबरदस्त जो सेटअप बनेगा वो इसी जगह बनेगा। पर्सनल मेरा क्या रहेगा, देखिए मैं मेरा बता देता हूं। कल के दौरान अगर मार्केट अपसाइड की तरफ 24,400 की तरफ जाता है और 24,400 की तरफ जाकर के 24,440 भी चले जाए, इस लेवल के आसपास चले जाए और जाने के बाद वापस नीचे की तरफ आकर के 24,360 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो अगेन मैं मार्केट को यहां से शॉर्ट ही करने वाला हूं। और मेरा टारगेट कौन सा रहेगा, आज की आपकी क्लोजिंग कहां पर है 24,240।
आपको देखने को मिल रही होगी 24,200, बट मैं यहां से 20-30 पॉइंट पहले मार्केट को एग्जिट करना पसंद करूंगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो कि मार्केट मॉर्निंग के दौरान अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान 24,092 के लेवल को रिटेस्ट कर दे, ठीक है, और यहां से अपसाइड की तरफ जाता है, फिर कोई डर नहीं है, फिर आराम से मार्केट के अंदर ये वाले मामले हमें देखने को अपसाइड की तरफ मिल सकते हैं। बट अगर हमें ये मामले अगर हमें मॉर्निंग के दौरान मार्केट के अंदर इस तरीके की मूव अगर अपसाइड की तरफ आ गई, तो भाई साहब फिर अपसाइड की तरफ थोड़े डरे रहना, थोड़े घबराए रहना। वही बात कर लेते हैं आपको रिलायंस के अंदर क्या मामले रह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि भाई साहब नीचे की तरफ आपका ये वाला लेवल है, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं निकालेगा उससे पहले मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट बन नहीं सकती। आज रिलायंस एक ग्रीन कैंडल बनाता है और ग्रीन कैंडल के बाद में मार्केट इसी तरीके से फ्लैग पैटर्न के तौर पर मार्केट इसी तरीके से इसमें उलझा रहता है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न का नियम कायदा क्या है, आपको फ्लैग पैटर्न का नियम कायदा मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, आपको रिलायंस के अंदर एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न देखने को मिलेगा, आपको रिलायंस के अंदर एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। देखिए फ्लैग पैटर्न में बताऊं, मार्केट अपसाइड की तरफ से नीचे की तरफ से कहां से गया 1240 से मार्केट अपसाइड की तरफ गया 1260 तक, फिर मार्केट इस तरीके से एक रेंज के अंदर उलझ गया। अगर इस रेंज को हम छोड़ दें तो मार्केट इसी एक रेंज के अंदर उलझता हुआ हमें दिखाई दिया। ठीक है, कल 11 बजे के बाद में अगर इस फ्लैग पैटर्न का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है रिलायंस के अंदर तो 1272 72 और इसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 1284 और इसके बाद मार्केट दिखा सकता है 1295। ये रिलायंस के कल के आपके लेवल अपसाइड के हो सकते हैं। तो बट इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद ही 1272 के बाद ही, बाकी अगर डाउन साइड की तरफ बात करें, डाउन साइड की तरफ आकर के मार्केट वापस अगेन इस लेवल को ब्रेक करे, कौन सा वाले लेवल को ब्रेक करे, मार्केट अगर अगेन वापस आकर के इस लेवल को ब्रेक कर दे, लेवल कौन सा है 1246। ठीक है, थोड़ा बफिंग वाला लेवल है 1246। इस लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड की तरफ अगेन मार्केट 1240 और 1240 के बाद में मार्केट 1232 तक का मामला डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। बात कर लेते हैं आपको रिलायंस के ऊपर। जैसा कि कल हमने रिलायंस के ऊपर बात करी थी और मैं रिलायंस के लिए आपको कह रहा था कि आपका 1834 और नीचे की तरफ आपको ध्यान रखना है 1822। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर उलझे और अपसाइड की तरफ ब्रेक करे तो ये भाई साहब कल आज दंगे कर सकता था, बट इन भाई साहब के साथ एक सिचुएशन बड़ी जबरदस्त वाली, इन अपसाइड की तरफ यहां से एक कैंडल बनाई और कैंडल बनाने के बाद भाई साहब पूरी तरीके से ये चले गए कोमा में, ना इनसे दंगे हुए ना हर हर गंगे हुए, ये कुछ नहीं कर पाए आज। ये वो कहावत है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, तो भाई साहब एक कैंडल के बाद में ये चले गए कोमा के अंदर। अब देखो ये कोमा से कब निकलते हैं, तो आपके लिए कौन सा वाला मामला बन गया इसके अंदर वाला ये मामला बन गया कोमा वाला। इस कोमा से जब तक ये भाई साहब नहीं निकलेंगे, एक कैंडल के बाद में भाई साहब गए सुस्त, बिल्कुल एक कोमा में चले गए। अब इनको कोमा से वापस आने के लिए थोड़े से लटके झटके दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद में इनके मामले कुछ बनेंगे। तो लेवल कौन सा रहने वाला है, वही लेवल रहेगा 1832, जो 34 था वो 32। इस लेवल के बाद में अगर मार्केट ये HDFC अपसाइड की तरफ जाता है तो फिर हमें HDFC के अंदर बड़े जबरदस्त कांड देखने को मिलेंगे। HDFC आपके इस वाली एक ही चैनल है, ये वाली चैनल है, ठीक है, इस तरीके की चैनल कंप्लीट मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अगर मार्केट इस चैनल को अपसाइड की तरफ 1832 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट इस तरीके से लंबे मूवमेंट करते हुए अपसाइड की तरफ जा सकता है आपका HDFC। ठीक है, और इसकी लास्ट मूवमेंट कितनी हो सकती है, लास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है 1880 तक। बट ये कब देखने को मिलेगी, हो सकता है कल देखने को मिले, हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिले, बट आपको पहले उत्तेजित अवस्था में नहीं आना है। देखो जैसे आप उत्तेजित हो जाते हो उसके बाद में भाई साहब आपका हो जाता है 2 मिनट में काम, ठीक है, आपके कट जाते हैं SL, फिर आप बैठे रहते हो भाई साहब अब करे क्या। तो इसलिए उत्तेजित नहीं होना है मार्केट के अंदर, पैसा आपका है, तरीके से काम कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम है देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से, आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने डेल्टा के अंदर हमारे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं किया तो भाई साहब जल्दी कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। 15 से 20 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट किस तरीके से ओपन होगा उसकी सारी प्रोसेसिंग का वीडियो बना रखा है, किस तरीके से वर्क करना है सब कुछ बता रखा है। और एक आपका मेजर क्वेश्चन रहता है कि भाई साहब क्रिप्टो के
जो फ्यूचर की एक्सपायरी कब होगी भाई साहब? कभी नहीं होती है, कभी आपकी फ्यूचर की एक्सपायरी नहीं होगी। आप उसको शॉर्ट कर दो चाहे बाय करके लेके चले जाओ, आपको अपने मार्जिन का ध्यान रखना है। सपोज कीजिए आपका जो बिटकॉइन है 1 लाख रुपए के आसपास खड़ा है और आपने 50x लिवरेज के तौर पर इसको बाय कर लिया, ठीक है, आपने इसकी कोई क्वांटिटी बाय कर ली 0.0 इतना बिटकॉइन, ठीक है, 50 मर्ज लिवरेज के अंदर। तो भाई साहब अगर यहां से अपसाइड की तरफ चलता जाएगा भविष्य के अंदर, मान लो 1.5 लाख चले गया, 2 लाख चले गया, तो आप इसका जो फ्यूचर है आपके पास हमेशा रहने वाला है, उसकी कोई किसी प्रकार की एक्सपायरी नहीं है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का आपका प्रीमियम डीके नहीं है, आप आराम से उसको रखो स्टॉक की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने उसमें लिवरेज लिया है तो भाई साहब उस लिवरेज का ध्यान रखना, अगर आपने उसमें लिवरेज लिया है तो उस लिवरेज का ध्यान रखना, आपका स्टॉप लॉस कहां है, या आपका जो मार्केट जो एक्सचेंज है वो आपकी पोजीशन को कब एग्जिट कर देगा, ठीक है। और कल से मैं हर रोज इवनिंग को 7:30 बजे क्रिप्टो मार्केट के लिए लाइव आने वाला हूं, तो तैयार रहिए, साथ में वर्क करेंगे। और अगर अकाउंट नहीं ओपन किया तो अकाउंट ओपन कर लीजिए, केवल और केवल हमारे लिंक से ओपन कीजिए, कई सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। एक प्राइवेट ग्रुप आपको मिलने वाला है, क्रिप्टो के ऊपर एजुकेशन आपको मिलने वाली है हर तरीके की, और इसके ऊपर 1-2 स्ट्रेटेजियों के ऊपर वर्क कर रहा हूं। और AK47 जो स्ट्रेटेजी है वो आपके क्रिप्टो के अंदर पैसा फर्स्ट क्लास चल रही है, फर्स्ट क्लास चलते हुए हमें देखने को मिल रही है। आज से 3 दिन पहले चली थी, अगर आज भी एक सेटअप बन रहा है, अगर आज भी एक सेटअप बनता है तो कि जबरदस्त मूवमेंट हमें अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। मैं अभी आपको ये नहीं कह सकता कि भाई साहब अपसाइड की तरफ जाएगा या डाउन साइड की तरफ जाएगा, ठीक, क्लियर व्यू नहीं दे सकता, क्योंकि नए नए तो आपने अकाउंट ओपन किया होगा और आप सोचोगे भाई साहब देव जी ने कह दिया लगा दो इसमें, तरीके से काम कीजिए, पहले सीखिए, ठीक है, पैसा बाद में कमाना, पहले उसको उस सिस्टम को यूज करना सीखिए कम फंड के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।